हेलो एवरीवन, स्वागत हमारे मैथ चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक और आसान तरीके से। ये जो सिंबल बना हुआ है इसी को हम कहते हैं वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल निकालने के कुछ नियम होते हैं, उनको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आपको बहुत जल्द वर्गमूल समझ में आ जाएगा। तो चलिए लाइक का बटन दबा दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा दिया हुआ है 144, ठीक है। 144 को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। हमें इसको कैसे काटना है, सबसे छोटी टेबल से काटना। सबसे छोटा टेबल हमारा होता है 1 से जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा यही नंबर आएगा, ठीक है। तो इसके बाद का टेबल होता है हमारा 2। वैसे वर्गमूल निकालने के लिए 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे टेबल से निकालते हैं जो टेबल अपने ही नंबर से कटते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, ठीक है। तो हम कुछ नियम जानना बहुत ज़रूरी है, जब हम उसको सीखेंगे तो हमें कभी नहीं भूलेगा वर्गमूल निकालना, ठीक है। ये हमारे नंबर्स, कौन से नंबर्स किसके टेबल से कटते हैं पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। 2 के टेबल से कौन कौन से नंबर कटते हैं, जिसके वंस प्लेस में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसे नंबर डिविजिबल बाय 2 होते हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, जिसके वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 होता है वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होता है। 3 को हम कैसे पता करेंगे कि 3 से कौन सा नंबर कट रहा है। तो नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। जैसे हमारा यहाँ 4, 4, 1 दिया हुआ है या 1, 4, 4 दिया हुआ है, तो हम इन नंबर्स को ऐड कर लेंगे। यानी 4, 4 8 हो गया, 1 9 हो गया, ठीक है। 9 हमारा 3 की टेबल में आता है। यानी नंबर्स को हम काउंट करते हैं, काउंट करने में जो आंसर आता है वो 3 की टेबल में नंबर्स आना चाहिए। ऐसे नंबर डिविजिबल बाय 3 होते हैं, ठीक है। तो हम पहले, ये हमारा नंबर 2 से कट रहा है क्योंकि वंस प्लेस में 2 दिया हुआ है, तो हम पहले इसको 2 से काटते हैं, ठीक है। 2 से हमारा कितनी बार में कट रहा है, 2 7 जा 14, ठीक है। 2 2 जा 4, फिर वंस प्लेस में देखो इसके 2 दिया हुआ है, इसलिए नंबर ये डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। 2 3 जा 6, 7 से हम जब 6 माइनस करेंगे तो हमारा 1 होगा, तो ये हमारा 12 हो जाएगा। हम यहाँ रफ में डिवाइड करके दिखा दे रहे हैं आपको। 72 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 3 जा 6 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1। हम यहाँ 2 उतार लेंगे, 2 6 जा 12, यानी 36 बार में हमारा 72 कट जाएगा। तो जब हम यहाँ 2 3 जा 6 ले जाएंगे, 7 से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो ये देखिए हमारा जैसे 12 हो गया, तो ये 12 हो गया, तो हम 6 बार ले जाएंगे तो 2 6 जा 12 हमारा ये भी कट जाएगा, ठीक है। अभी भी वंस प्लेस में हमारा 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 से ही कट रहा है, यानी 2 1 जा 2, 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 हम यहाँ लिख देंगे, ये हमारा हो गया 16, ठीक है। 2 8 जा 16, ये भी अभी भी डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है। 2 9 जा 18, ठीक। 9 तो 3 की ही टेबल में आता है, 2 की टेबल में तो आता नहीं है। ना ही वंस प्लेस में 0 2 4 5, वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 ऐसा नंबर तो है नहीं कि जो 2 से कट जाए। तो हमारा ये नंबर किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा। तो हम इसे 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, ठीक है। जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाएगा तब तक हमें ऐसे करते रहना है। 3 1 जा 3, 1 आ गया, हमारा सारा नंबर्स कट गया, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। 2 2 के पेयर पहले बनाएंगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हमारा 2 2 का कितना पेयर बना, 3 पेयर बना है। अब हमें आगे क्या करना है, देखते ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ 144 इजकल टू, जो हमारे ये नंबर्स हैं इनका गुणनखंड करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार है, ठीक है। अब हमारा 3 3 2 बार है,
3 इंटू 3, ठीक है। अब आगे 144 इक्वल टू, हमें क्या करना है, इसका पेयर बनाना है, 2 का पेयर बनाना है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये 2 का पेयर है, 2 बार है, ठीक है। 2 जब 4 होगा इसलिए, इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब हमारा हो जाएगा 144 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमारा 144 का वर्गमूल कितना आया यहाँ, 2 जा 4, 4 3 जा 12। आ गया ना बच्चों फटाफट आंसर, कितने आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन हमारा है 225, ठीक है। इसी तरह हमें इसको भी सॉल्व करना है। 225, देखिए इसके वंस प्लेस में 5 दिया हुआ है, तो ये नंबर तो हमारा 2 से कट नहीं रहा है, तो हमें किससे काटना होगा, उसको हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 2 2 4, 5 ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9। 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए नंबर हमारा 3 से कट जाएगा, तो हमें 3 की टेबल लगाएंगे। 3 7 जा 21, ठीक है। यानी 7 बार में 22 से छोटा 21 आया है, ठीक है। अब 22 से 21 माइनस करेंगे तो हमारा 1 बचेगा, तो 1 हम अपना यहाँ लगा देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 15, ठीक है। 3 की टेबल में कितनी बार में 15 आता है, 5 बार में, 3 5 जा 15, ठीक है। अब हम अभी भी हमारा 7 5 ऐड करेंगे, 12 आ रहा, 3 की टेबल में 12 आता है, अभी भी ये 3 से कट रहा है, ठीक है। 3 2 जा 6, 7 से 6 माइनस करेंगे हमारा 1 आएगा, यहाँ हो जाएगा 15। अभी कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, 3 5 जा 15, ठीक है। अब ये 5 2 7 होगा, 3 की टेबल से तो नहीं जाएगा क्योंकि 7 3 की टेबल में नहीं आता है। तो 5 से कौन कौन से नंबर कटते हैं, जिसके वंस प्लेस में 0 हो या 5 हो वही नंबर 5 से कटते हैं, तो ये हमारा 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25, ठीक है। अभी भी ये 5 से 5 1 जा 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका 2 2 का पेयर बन रहा है, देखिए, ठीक है। अब 2 25 इक्वल टू, हम ये नंबर्स का यहाँ गुणनखंड करेंगे, वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। आगे 225 इक्वल टू, इसका हमें पेयर बनाना है, 2 2 का पेयर बनेगा, वर्गमूल में हमें 2 2 का ही पेयर बनाना होता है, ठीक है। 3, अब यहाँ 2 बार 3 दिया हुआ है इसलिए यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, इंटू यहाँ 5 भी 2 बार दिया हुआ है इसलिए 5 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 225, ठीक है, इक्वल टू 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15। आ गया ना बच्चों फटाफट आंसर, आसानी से समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है आपको वर्गमूल समझ में आ गया होगा। तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।